आजम खान नूरी साहब किबला का इस्तिकबाल कर लिया आप लोग जोरदार नारे तकबीर और रिसालत के छाव में। वो जब तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह आपका सीना इश्क रसूल का मदीना बना लेंगे, लेकिन कब जब आप दिल से सुनेंगे तब। तो मोहब्बतों के साथ हाथ को उठाएं और बुलंद आवाज के साथ नारे का जवाब दें। पूरी ताकत के साथ अल्लाह ने जितनी ताकत आपके जिस्म में दी है पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और हुजूर को पुकारे नारे तकबीर और पूरी ताकत के साथ नारे रिसालत वस्ना के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुक़द्दस नारे तकबीर नारे रिसालत। अब ज़बर ही क्या है ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, मुनाफिको खैरियत नहीं तेरी आला हजरत का शेर बोले। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत जुमला मुहाफ़िज़ीन मसलके आला हज़रत ज़ेहतशाम हाज़रीन अहले सुन्नत पर्दा नशीन इज़्ज़तमाब ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका की बारगाह में अपनी ग़ुलामी दर्ज कराने के लिए जिसे जो दुरूद याद है पूरी तवानाई के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरे शाम से अब तक आप हज़रात हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की नातें हुजूर की बातें समात कर रहे हैं। भाई असलम रज़ा वाहिदी ने खूबसूरत अंदाज में शानदार लबो लहजे में आप तमामी हजरात को नातो मनक़बत के अशार सुनाया, आपने समात किया। नक़ीब अहले सुनन माहिर इल्म व फ़न ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी बहुस्न खूबी अंजाम दिया। भाई मुख़य्यर कौम बिरादर अकबर भाई मोहतरम फ़िरोज़ साहब क़िबला हज़रत क़ारी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब क़िबला इन अहबाब की दावत मोहब्बत पर यह दूसरी मरतबा आपकी इस आबादी में मैं हाज़िर हुआ। दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला ताला इस पाकीज़ा बज़्म को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। आमीन। मेरे दाएं बाएं पीछे आप तमामी हजरात अपने माथों की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मिंबर शरीफ उलमाए इकराम से पुर है। मैं बहुत ही माज़रत के साथ इन उलमा की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि मैं सबके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। तकरीबन 2-2.5-3 साल के बाद इस इलाक़े में आना हुआ है, तो बस मैं इन बुज़ुर्गों की दुआएं लेकर इन जुमलों को कह के अपनी बात आगे बढ़ाऊं कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं। उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है।
थोड़ी देर के लिए मिजाज बनाएं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बात दिल तक उतरे तो कह डालें। इसलिए बिल्कुल ना कहें कि मौलाना राज़ी हो जाएं, इसलिए कहें कि मदीने के मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएं। आप जितनी देर सुनने की कोशिश करेंगे मैं उतनी देर सुनाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं अब समझ लीजिए कि ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। मेरी तारीख जो ली गई थी वो 30 तारीख ली गई थी। आप घड़ी देखो, मोबाइल निकाल कर देखिए, तारीख 31 लग चुकी है। अब मैं अपने वक्त पे आ गया, तकरीर आपने नहीं करवाई, ये आपकी गलती है। अब अगर मैं 31 तारीख में तकरीर कर रहा हूँ ये मेरा एहसान समझिए, वरना भाई तो थोड़ी देर के लिए मिजाज बनाएं। जो मेरे भाई आए थे उन्हें भी मुबारकबाद, चले गए किसी सूरत में, कोई बात नहीं बनी, उसने भी मुबारकबाद। लेकिन जितने बैठे हैं यकीन मान लीजिए कि ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है। ये वो महफिलें हैं जहाँ बिगड़े नसीबे बनाए जाते हैं, जहाँ सोई किस्मतें जगाई जाती हैं। कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान बारगाह रिसालत माब में कलम उठाते हैं तो यूँ लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। जिनको उठ के जाना है अभी चले जाएं, 10 मिनट की तकरीर हो जाएगी, उसके बाद मैं किसी को उठने नहीं दूंगा। कोई ज़बरदस्ती जाएगा तो साथ में मैं भी चल दूंगा। हाँ, ये मेरा वादा है। अब सुने, जितनी देर, बहुत देर तक मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, 15 से 20 मिनट में। मुझे 1 घंटा भी बोलना आता है, 1.5 घंटा भी बोलना आता है। जो बात मैं 1.5 घंटे में करता हूँ उसे मैं 20 मिनट में भी कहना जानता हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखा ने बहुत पहले कहा था कि कम वक्त में ज़्यादा काम भी करने का हुनर एक बहुत बड़ा हुनर माना जाता है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए मोहब्बत से बैठे, 5 से 10 मिनट आप मुझे झेल लें, फिर आपको कितना झेलना है ये मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप शायरी किस अंदाज में सुनते हैं। शेर में कलामुल इमाम का पढ़ता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। देखो, मैं किसी शायर की शायरी नहीं, एक आशिक की आशिकी पढ़ रहा हूँ। बेशक। तो अगर आप हजरात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, सुन करके जाइएगा। जो मेरे उलमा जा रहे हैं इनको जाने दीजिए, ये सब कहीं के इमाम हैं, कहीं के मुदर्रिस हैं, सुबह इनको ड्यूटी करनी रहती है। शेर में पढ़ता हूँ कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। जाने काफिर पर कयामत कीजिए। आशिक कहता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, सुभान अल्लाह मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। सुभान अल्लाह, सुभान। तो लालपुर है, आपका नाम मौलाना अकबर अली साहब क़िबला। आप तो इसी गांव के हैं, बड़े शानदार खतीब भी हैं माशाल्लाह। हज़रत का खिताब भी मैंने सुना है। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। हज़रत आपका इसमें ग्राम से मौलाना मुस्लिम साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखे। मैं बात इतनी आगे बढ़ाऊं, सरे शाम से बैठे हैं, हुजूर की मोहब्बत में बैठे। एक बात बताइए, दुनिया में बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बड़े बड़े सभाएं लगाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को जमा किया जाता है। मगर मैंने देखा है साहब कि दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी सभा हो, जब कोई दुनियादार अपने यहाँ कोई सभा अपनी चर्चा कराने के लिए लगाता है तो न जाने कितने करोड़ों और लाखों रुपए खर्चा किए जाते हैं। उसका एडवर्टाइजमेंट 1 महीना पहले, 1 साल पहले से होना शुरू हो जाता है। लोग पैसे दे करके गाड़ियां बुक कराते हैं, ऑडियंस को जमा करने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों को खर्च भी देते
हैं, किराया भी देते हैं, तब जाकर के कहीं एक जलसा कामयाब होता है। लेकिन लालपुर के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, आओ जरा अपने कौम पर, अपने माशरे पर नजर डालो और अपने नबी के जिक्र की महफिलों का मुहासबा करो। मेरे नबी के जिक्र की महफिलें तो ऐसी है साहब, न कोई गाली खड़ी की जाती है, न कोई किराया तकसीम किया जाता है, न किसी को खरीदा जाता है, न किसी को इस तरीके से बुलाया जाता है कि आप आओगे तो आपके खर्च का इंतजाम किया जाएगा। एक आशिक सादिक अपने नबी की मोहब्बत में मिंबर लगा देता है, शामियाना तान देता है, लाइट का इंतजाम कर देता है, उलमा को बुला लेता है, इश्तिहार छपा लेता है, दीवारों पे चश्मा कर देता है, ऐलान करा देता है फला तारीख में, फला जगह पे, फला वक्त में नबी के जिक्र की महफिल होने वाली है, आशिक आएंगे सुनाने वाले। ए आशिकों, तुम्हें सुनने के लिए आना है। जैसे नबी के जिक्र की महफिल सजती है तो क्या देखा जाता है? अमीर भी आ रहा है, गरीब भी आ रहा है, रिक्शा वाला भी आ रहा है, मर्सिडीज वाला भी आ रहा है, वक्त का जमींदार भी आ रहा है, वक्त का रोडपति भी आ रहा है। अरे दुनिया ने पूछा था आखिर वजह क्या है जो नबी की महफिलों में जाते हो? एक ही जात का जिक्र, एक ही जात का तज़किरा हर रात सुनते हो, क्या तुम्हें तुम्हारी तबीयत नहीं उकताती? तो नबी के गुलामों ने कहा था, अरे नादानो, हमें अपने मुस्तफा का जिक्र सुनने के बाद मेरी तबीयत उकताती नहीं है, उकताई हुई तबीयत बहाल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बैठने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, रात के इस तारीकी में और इस सन्नाटे में सारी दुनिया को जिस चीज से प्यार होती है, दुनिया उसे बिस्तर कहती है। 1 बजे के बाद हर एक इंसान को बिस्तर की जरूरत, लेकिन वाह रे मुस्तफा का गुलाम, बैठ जाए कुर्सी डालकर, कोई नबी का जिक्र करने लगे, तुम ईशा की नमाज पढ़ के बैठा है, फजर की अजान तक बैठा रहेगा। ये नबी के आशिकों का जुनून है साहब, ये इसके रिसालत मुस्तफा का जुनून है। और सिर्फ बैठता नहीं है हजरत, बैठता है तो सुनता है, और सुनता है तो झूमता है, और झूमता ही नहीं है। जो कुछ खून पसीने की कमाई जेब में होती है, नबी के जिक्र के नाम पर कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 50 रुपया अपने हुजूर की मोहब्बत में पढ़ने वालों पर कुर्बान करते रहता है। सारी दुनिया ने देखा, नींद भी कुर्बान कर रहा है, आराम भी कुर्बान कर रहा है, बिस्तर भी छोड़ कर आया है, बैठा है। और ये कैसा बदअक्ल इंसान है, अपने खून पसीने की दौलत को इन आलिमों पे लुटा रहा है, इन बुजुर्गों के उर्स में लुटा रहा है। तब दुनिया ने पूछा था, अमा तुम तो कहते हो मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, ये कैसी अक्लमंदी है? अरे जमाना पैसे इसलिए कमाता है ताकि नस्लों का मुस्तकबिल ताबनाक कर सके, ताकि ऊंची हवेली बना सके, ताकि तिजोरी मजबूत कर सके, ताकि बैंक बैलेंस जमा कर सके, ताकि लग्जरी लाइफ जी सके, ताकि शाहाना जिंदगी जी सके। ये कौन सी अक्लमंदी है? उलमा को बुलाए हो, खून पसीने की दौलत को इन पर कुर्बान कर रहे हो। तब लालपुर के जिंदा दिल मुसलमानों ने कहा था, अमा ये फलसफा तेरी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि ये मिजाज हमें फिरौन से नहीं मिला है, ये मिजाज करबला के हुसैन से मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आओ आज की इस पाकीज़ा महफिल में रात को 12 बजे के बाद लगा दो अपने सीने की तमाम ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल करो और उठा दो अपने हाथ को परचमे अब्बास बनाकर, लगाओ आवाज मदीने की सरकार में, बता दो या रसूल अल्लाह, गुलाम आपके नाम पर नींद तो क्या अपनी गर्दन भी कटाने को तैयार है। तो पूरा मजमा हुजूर की मोहब्बत में कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार और कह
दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सोचते होंगे कि मौलाना जितने आते हैं सब लब्बैक का नारा बुलंद करवाते हैं, आखिर ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह में है क्या? मैं तो कहता हूं कि या रसूल अल्लाह का जिक्र सिर्फ जलसों में नहीं, जिस भी हाल में रहो हुजूर का जिक्र करते रहो। सफर में रहो तो या रसूल अल्लाह, हदर में रहो तो या रसूल अल्लाह, इबादत में रहो तो या रसूल अल्लाह, तिजारत पे रहो तो या रसूल अल्लाह, दुकानों मकान में रहो तो या रसूल अल्लाह, खेतों खलियान में रहो तो या रसूल अल्लाह, जहां भी रहो या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद करते रहो। अब उलमा इजाजत दे दे तो एक जुमला आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, महज ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह अपने जात तक महदूद मत रखो, इसे अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसका पावर बड़ा पावरफुल है। और जिसे यकीन ना आवे तारीख के सफाहात पलट कर देख ले, इतिहास का पन्ना उलट कर देख ले, हिस्ट्री का पेज पेज खंगाल कर देख ले कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। खुदा की कसम इतिहास का एक एक पन्ना चीख चीख कर गवाही देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो ये है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, उस्मान लगा दे तो जुन्नुरैन हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए, अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, मुस्तफा रजा लगा दे तो मुफ्ती आजम हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुल शरिया हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक क्या कहने हजरत, हक है, क्या उसका बेड़ा पार है। आज हम हजरत का नाम क्या है? मौलवी वारिस अली, माशाअल्लाह। इसीलिए तो हम सुन्नियों को अपनी किस्मत पे नाज है, इसलिए कि दुनिया में चाहे जितना करोड़पति भरा पड़ा हो, एक भी करोड़पति सीना ठोक कर नहीं कह सकता कि हम अमीरों का अमीर नवाज है, मगर रिक्शा चलाने वाला गरीब सीना ठोक के कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीबों का गरीब नवाज मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मातम हम क्यों मनाए? मातम वो मनाए जिनके आगे पीछे कोई न हो, जो लावारिस हो। अपना तो अकीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का वारिस कि देवा शरीफ में आराम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और लालपुर वालों एक वारिस आपके गांव में मौजूद है। सुभान अल्लाह। हम जब वलियों का जिक्र करते हैं तो लोगों के पेट में ऐठन होती है। हम कहते हैं साहब तुम्हें अपने अकीदे पे नाज है, हमें अपने मुकद्दर पे नाज है। इसलिए सुन्नियों तुम्हें तो फक्र होना चाहिए, तुम्हें अल्लाह ने बेपनाह तुम पर करम किया कि हमें मसलके आला हजरत मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, अल्लाह ने बंदों के ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजी, सहीफ़े भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। अरे महबूब के नाम पर बोलो ना लहक के सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, सबसे आखिर में अपना हबीब। मामला समझ से बालातर ये मौला हबीब है और सबसे करीब है, और इतना करीब है कि वजह तख्लीक़े कायनात है, इतना करीब है कि इसी की वजह से रबूबियत का इजहार है। मगर ये अल्लाह जब इतना करीब और तेरा हबीब तो सबसे आखिर में क्यों भेजा? पहले भेज देना था, बाद में क्यों भेजा जा रहा है? अब लालपुर वालों अगर तकरीर सुनते हो और सुनना जानते हो तो इंशाल्लाह तड़प जाओगे। ये अल्लाह पहले भेज देता,
बाद में काहे भेजा? मशीयत इलाही ने जवाब दिया, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, उनकी रिसालत बाउंडेड है, उनकी नबूवत लिमिटेड है, उनकी रिसालत सीमित है। लेकिन ए मेरे बंदो, ये जो मेरा हबीब सबसे आखिर में गया है और नबियों की तरह और रसूलों की तरह इसकी रिसालत लिमिटेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, सीमित नहीं है। ए मुस्तफा भेजा आखिर में है और रिसालत क़यामत तक के लिए है। बेशक बेशक बेशक। आगे आइए थोड़ा सा, आप ही को लोग को तो देख कर मैं कोशिश करवाने की करें, वरना फिर हालात तो बस वही है कि इतने बजे के बाद तकरीर सुनी नहीं खाई जाती है। तो हम सोच रहे थे कि चलो खिला करके चले जाएंगे, लेकिन आप सुन रहे, बड़ा अच्छा सुन रहे, हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए महबूब भेजा आखिर में है, तुम्हारी रिसालत लिमिटेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। ए महबूब तुम जब तक दुनिया में बाहयात जाहिरी हयात के साथ रहोगे तब भी तुम्हारी रिसालत बाकी रहेगी, और जब दुनिया से पर्दा करके चले आओगे तब भी तुम्हारी रिसालत सलामत रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह आखिरी है, यह आखिरी है, यह आखिरी है। तवज्जो से सुनिएगा, अब इनके बाद कोई और नबी, अरे जोर से बोलो ना, नहीं आने वाला। जरा लाड के जुमले मुलाहिजा फरमाएं। ये महबूब आप आखिरी हो, अब आपके बाद कोई उंगलियों से चश्माने रहमत जारी करने वाला, कोई चांद से खेलने वाला, कोई सूरज को पलटाने वाला, कोई कलमा कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाला, कोई जानवरों पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने वाला आखिरी हो। जो महबूब कह देंगे वही कयामत तक होगा। जिस लिस्ट को मेरा हबीब मुकम्मल कर देगा वो लिस्ट कयामत तक मान्य होगी। बेशक। जिसे मेरा मुस्तफ़ा हराम कर दे, कयामत तक किसी मौलवी में इतना दम नहीं कि उसे हलाल कर ले। बेशक। ये हबीब जिसे आप हराम कर दो, पूरी दुनिया का मुल्ला मिलकर उसे हलाल न कर सके, और जिसे आप हलाल कर दो, पूरी दुनिया नजद हो कि चाहे जो हो, पूरी दुनिया मिल करके उसे हलाल न कर सके, हराम को हलाल, हलाल को हराम न कर सके। महबूब जो तुम कहोगे वो कयामत तक, तुम्हारा कानून कयामत तक, तुम्हारा दीन कयामत तक, तुम्हारा उसूल कयामत तक, तुम पर जो कुरान नाजिल हुआ इसका अहकाम कयामत तक। सवाल ये पैदा होता है कि मौला जब कुरान कयामत तक के लिया गया, रसूल कयामत तक के लिया गया, उसकी रिसालत कयामत तक के लिए है, नबूवत कयामत तक के लिए है, कानून मुस्तफ़ा कयामत तक के लिए है। ये अल्लाह जब सब कुछ कयामत तक के लिए मिल गया तो हमें वलियों की क्या जरूरत? अरे बोलो, सवाल पैदा होता है कि नहीं पैदा? ये हम नहीं पैदा करते हैं, बदअकीदे पैदा करते हैं। वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? तवज्जो चाहिए। तो जब, बिल्कुल तुम बोलना है, सुनना, जब अल्लाह ने महबूब को आमना की गोद में, अब्दुल्ला की हवेली में 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त उतार दिया, तो रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों जाओ बाबे नबूवत बंद कर दो, नबूवत का दरवाजा बंद कर दो, ताला मार दो, नबूवत का डोर क्लोज कर दो, इसलिए कि ये आखिरी हैं, अब इनके बाद कोई नहीं आने वाला। तो लाल वालों जुमला संभालना, जैसे बाबे नबूवत बंद हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इब्लीस था। मचल पड़ा, झूम उठा, वजद में आ गया, मशीयत ने पुकारा, मलून इतना काहे उछल रहा है? बोल पड़ा, ये मौला अभी तक जब तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, कभी
मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे, और अब बाबे नबूवत बंद हो गया है, नबूवत का डोर क्लोज हो गया है, नबूवत का दरवाजा में ताला लग गया है। अब मैदान फ्री है, जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा। अब कोई रोकने वाला न होगा, अब कोई टोकने वाला न होगा। तो मशीयत इलाही ने कहा मलून, इतना उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूं। क्या बात है हजरत। अब विलायत का दरवाजा, तवज्जो से, बिल्कुल अपने उलमा की दुआएं चाहता हूँ। विलायत का दरवाजा, अरे जोर से बोलो ना, विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। सुन सुन सुन, अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पे डाका डालता था तो उनके ईमान की हिफाजत के लिए कभी आदम शफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह रहे थे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कभी ईसा रूहुल्लाह रहे थे, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे थे, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालेगा, अब जब मेरे बंदों के ईमान पर डकैती डालने की कोशिश करेगा तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, मुइनुद्दीन अजमेरी आएंगे, साबिरे पाक कलियरी आएंगे, वारिसे पाक देवा आएंगे, मखदूमे की चौछा आएंगे, मखदूमे बिहारी आएंगे, अलाउल हक पंडवी आएंगे, शामीना शाह लखनवी आएंगे, सरकाराने मसौली आएंगे, सरकाराने बिलगराम आएंगे, हाँ हाँ सैयद सालार मसूद गाजी आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। बरेली में अहमद, यही बात बदमज़हबों को खलती है कि उर्स है हजरत मौलवी वारिस अली शाह का, उर्स होता है करीब नवाज का, उर्स होता है सैयद सालार का, उर्स होता है मखदूम पाक का, उर्स होता है सरकार निज़ाम का, उर्स होता है महबूब इलाही का। और ये सुन्नियों को न जाने क्या हो गया है, ये हर उर्स में जिक्र इमाम अहमद रजा का क्यों करते हैं, ये पेट में उनके दर्द है। हमने कहा मियाँ सुनो, आला हजरत किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है जो इतनी आसानी से समझ लो। आला हजरत तो उस मर्दे कलंदर का नाम है, इश्क के उस कतरे का नाम है जिसने खुद को बारगाह मुस्तफ़ा के इश्क के समंदर में समो दिया है, उस इश्क के कतरे का नाम है। तवज्जो से सुन लीजिए, 5-10 मिनट, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इत्मीनान से सुनिए। जब तक लगेगा कि आपका मेरा कनेक्शन मजबूत है, माल सप्लाई होता रहेगा। कनेक्शन कटा बिल्कुल मामला खत्म। जरा हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, कहते हैं आला हजरत का जिक्र क्यों होता है। एक साहब उठे, बड़े अक्लमंद थे, कहा तुम आला हजरत करते हो, तुम्हारे आला हजरत का जलवा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 2-3 मुल्कों में है, इसके आगे नहीं गया। हमने कहा इधर आओ, तुम गए हो बांग्लादेश? कहा ना। हमने कहा अब्बा? बोला ना। हमने कहा दादा? बोला ना। हमने कहा तो फिर सवाल नहीं पैदा होता कि परदादा बहराइच देखे हो, अब तुम बात बांग्लादेश की कर रहे हो। किसने बताया? कहा मेरे मौलवी ने। हमने कहा जाहिल है तेरा मौलवी, कभी मेरे आलिमों की बारगाह में ये तुझे बताएंगे कि आला हजरत का जलवा कहाँ कहाँ है। ला के बिठा दिया। हमने कहा हजरत बड़का अक्लमंद आया है, जरा एक ताला खोल करके इसको समझाओ कि बेटा इसके आगे भी दुनिया है। ये कहता है अहमद रजा का जलवा बस पड़ोस के मुल्कों तक महदूद है, जरा आप बताएं कि आला हजरत का जलवा कहाँ कहाँ है।
तो मेरे आलिमों ने बताना शुरू किया, नादान, अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान तक नहीं है, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब, कुवैत, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, इथियोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हमारे दुनिया के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का, खित्ते खित्ते का, गोशे गोशे का नजारा कराया तो घुटनों के बल आकर ये चिल्ला के बोल पड़ा, मौला, अरे वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने आला हजरत, अज़मते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माना रब ने तुझको ये गाना, गाया जमने तेरा तराना, माना है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला। उर्से पाक में आए, बस मुख्तसर अंदाज में इस उर्से पाक से एक पैगाम लेकर के जाए। हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा धर्म है और इस्लाम का माना ही सलामती का है। बात समझ में आ रही है? मेरे मुस्तफ़ा ने, हमारे आइडियल, हमारे आका, हमारे रहबर, हमारे दाता, हमारे मावा, हमारे मलजा, हमारे नबी ने जो दर्स हमें दिया है, वो दर्स क्या है? हमें दुनिया में एक दूसरे को तोड़ना नहीं है, एक दूसरे को जोड़ना है। और इसी फरमान को निगाहों में रखकर मेरे आका हुजूर हाफिज मिल्लत ने बहुत पहले कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इस उम्मत के हिस्से में सब्र है, शुक्र है। यही पैगाम हमें मदीने से मिला, यही पैगाम हमें करबला से मिला। सब्र, शुक्र। जिस बंदे के अंदर से सब्र और शुक्र निकल जाए, ईमान समझ लीजिए उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। हमें मेरे आका ने इस तरह पाला कि मेरे मुस्तफा ने तो लोगों को माफ करने का जुनून दिया है साहब। और जिसे यकीन ना आवे वो पलटकर मेरे नबी की जीवनी पढ़ ले, उनकी जिंदगी पढ़ ले। आज इस्लाम के बेटों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का काला ठप्पा लगाने में जरा भी देर नहीं लगाई जाती। मगर मैं कहता हूं, तुमने किन मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझा? उन मुसलमानों को जो शराब पीकर नाले में लौट रहा है, उन मुसलमानों को जो ताश का पत्ता लेकर जुए का अड्डा आबाद कर रहा है, उन मुसलमानों को जो अपने चंद सिक्कों से जिना के अड्डों और जिना के बाजारों को गर्म कर रहा है, किन मुसलमानों की बात कर रहे हो आप? उन मुसलमानों की जो अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई नाचने वालियों के ठुमके पर लुटा रहा है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान के मेरे वतनी भाइयों, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान की भेष में शैतान है। अरे जो मेरे नबी का वफादार होगा वो नाच के करीब नहीं जा सकता, गर्दन कटा सकता है, शराब के करीब नहीं जा सकता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। तुमने किससे इस्लाम सीखा?
ये शराब पीकर, ये चिलम लेकर चिप्पड़ मारने वालों को आप मुसलमान कह के उनसे इस्लाम सीख रहे हो। अमा इस्लाम सीखना है तो आओ कभी मदरसों के दरसगाहों में बैठकर सीखो। इस्लाम जानना है तो कभी मस्जिदों की चौखट से जानो। आप इस्लाम को तब समझ पाओगे जब आप इस्लाम के करीब आओगे। इस्लाम शराबी नहीं बताएगा, इस्लाम आलिम बताएगा। इस्लाम जानी नहीं बताएगा, इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का जानने वाला बताएगा। पढ़ो ना मेरे नबी की जिंदगी यार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए जब मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे हैं ताइफ की सरजमीन पर, चार जानिब से मेरे मुस्तफ़ा को घेरा गया। तन्हा मेरे आका हैं, कुरान की तिलावत करके हक रब की हक बात, हक पैगाम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मगर इस जालिम दुनिया ने, उस वक्त के अत्याचारियों ने, भ्रष्टाचारियों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन माना और मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश की। तवज्जो से सुनिएगा, इस्लाम समझना है तो समझ में आ जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा के पैर नाज पर जालिमों ने पत्थर चलाए हैं। आका करीम के कदम नाज पर इतने पत्थर चले हैं कि मुस्तफ़ा करीम का जो है पैर नाज जख्मी हुआ है, खून के छींटे निकल पड़े हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ा है तो मेरे मुस्तफ़ा ने यूं पैर को उठाया, दूसरे पैर पर खड़े हुए। जब अब जिसको पैर को निशाना बनाया गया, जब इस पैर का दर्द हद से बाहर हुआ तो मेरे नबी ने इस पैर को उठाया है। इस पैर को जालिमों ने निशाना बनाया है। आका ने जो जूती मुबारक पहन रखी है खून से भर गई है। जब देखा है फरिश्तों ने कि मेरे मुस्तफ़ा कितनी तकलीफों में है, जब देखा है मेरे नबी को कितनी मुसीबतों में है, तो फरिश्ते आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके हुक्म का इंतजार है मेरे आका। आप एक इशारा फरमा कर तो देखो, ये दोनों पहाड़ियों को आपस में मिला दूंगा आका, ये सब के सब तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, जिन जिन ने पत्थर चलाया है एक एक पत्थर का बदला ले लिया जाएगा। वो इस्लाम को आतंक का धर्म कहने वालों, वो इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ने वालों, वो इस्लाम को दहशतगर्द का धर्म बताने वालों, आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो। अगर कोई होगा तो कहता हाँ मिला दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, इनसे बदला ले लो। लेकिन मेरे नबी ने फरिश्तों से फरमाया था, ए फरिश्तों खबरदार खबरदार, अरे मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर के इस दुनिया में आया हूँ। अरे मैं दुनिया में किसी से बदला लेने नहीं, मैं तो दुनिया की रीति रिवाज को बदलने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं हजरत? मैं तो दिलों को बदलने के लिए आया हूँ। ये मेरे मुस्तफ़ा ने हमें पैगाम दिया। मेरे अजीजों, हमें क्या नहीं मिला? इज्जत की दस्तार मिली, तकद्दुस का अमामा मिला, अजमतों का सेहरा मेरे माथों पे सजा दिया गया। दीन मिला तो सबसे बेहतर मजहब इस्लाम मिला। मखलूक बनाया मेरा रब, चाहता वो तो कादिर मुतलक है, जानवर बना देता, घोड़ा बना देता, गधा बना देता, भैंस बैल खच्चर जो चाहता बना देता। पगलाया हुआ